नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में रबी सीजन 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचना जारी कर दी गई। इसमें प्रमुख रबी फसलों में गेहूं और सरसों को शामिल किया गया, जबकि मौसम आधारित फसल बीमा के तहत आलू, बैंगन, नींबू और आम जैसी बागवानी फसलों को भी कवर किया गया। किसानों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई। कृषि विभाग किसानों से समय पर पंजीकरण कराने की अपील करा रहा है ताकि वे प्राकृतिक जोखिमों से अपनी फसल को सुरक्षित रख सके। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक प्रभु दयाल शर्मा ने बताया कि इस वर्ष रबी सीजन के लिए फसलों की बीमित राशि और प्रीमियम दरें पहले की तरह ही कम रखी गई, जिससे अधिक से अधिक किसान योजना का लाभ उठा सके। उनके अनुसार गेहूं फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 56,175 रुपए निर्धारित की गई। वहीं सरसों फसल के लिए यह राशि 1,21,864 रुपए प्रति हेक्टेयर तय की गई। किसानों को इस बीमित राशि का केवल 1.5% प्रीमियम ही देना होगा। ऐसे में राज्य के किसानों को गेहूं के लिए 1,443 रुपए, सरसों के लिए 1,828 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना होगा। बाकी बचा हुआ प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार समान रूप से 50-50 अनुपात में वहन करेगी। धौलपुर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC को अधिकृत बीमा कंपनी के रूप में तय किया गया। ये कंपनी किसानों की बीमा पॉलिसी, प्रीमियम जमा, दावा निस्तारण और सहायता सेवा को प्रबंधन करेगी। बैंक से कृषि ऋण KCC लेने वाले किसानों को बीमा बैंक के माध्यम से स्वीकृत किया जाएगा, यानी उन्हें अलग से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि यदि कोई किसान बीमा नहीं करवाना चाहता तो वे 24 दिसंबर 2025 तक अपने बैंक में घोषणा पत्र जमा कर योजना से बाहर हो सकता है। जिन किसानों ने अभी बुआई में बदलाव किया, वे बुआई परिवर्तन की सूचना बैंक को 29 दिसंबर 2025 तक उपलब्ध करा सकते हैं। वहीं KCC रहित किसान बीमा करवाने के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल, निकटतम बैंक शाखा, कॉल सेंटर या अधिकृत प्रतिनिधि की सहायता ले सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के लिए किसानों को खसरा संख्या, न्यूनतम जमाबंदी की नकल, सब घोषणा पत्र और बैंक पासबुक की प्रति उपलब्ध करानी होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। अधिसूचित फसल कटाई के बाद 14 दिनों तक यदि फसल को खेत में सुखाने के दौरान चक्रवात, ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली या बेमौसमी बारिश से नुकसान होता है तो किसान व्यक्तिगत स्तर पर दावा प्रस्तुत कर सकता है। इसके लिए प्रभावित किसान को आपदा के 72 घंटों के भीतर सूचना देनी अनिवार्य है। सूचना देने के तरीके भी सरल रखे गए हैं। किसान कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 1447 क्रॉप इंश्योरेंस ऐप या नजदीकी बैंक या कृषि अधिकारी के माध्यम से लिखित सूचना आवेदन दे सकते हैं। यदि किसी कारणवश बुआई प्रभावित होती है तो किसानों को बीमित राशि का 25% मुआवजा देने का प्रावधान भी योजना में शामिल है। कृषि विभाग के अनुसार फसल को सूखा, बाढ़, जलभराव, कीट रोग, प्राकृतिक आग, तूफान, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होने पर उपज का आंकलन राजस्व पटवार मंडल स्तर पर किया जाएगा। इसके बाद राजस्थान अजमेर मंडल और आर्थिक सांख्यिकी विभाग द्वारा करे गए फसल कटाई प्रयोग CCE के औसत उपज आंकड़ों के आधार पर बीमा दावों का निस्तारण किया जाएगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि मुआवजा पारदर्शी तरीके से और वैज्ञानिक आधारों पर दिया जाए। कृषि विभाग का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को मौसम आधारित जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना, खेतियों को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना और फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को उचित मुआवजा उपलब्ध कराना। विभाग ने किसानों को अंतिम तिथि से पहले बीमा कराने की सलाह दी ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें आर्थिक नुकसान ने झेलना पड़े। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।